हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी कवि सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता, अपना पिछला वीडियो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था राजस्थान के संदर्भ में। आज का जो अपना वीडियो है वो है थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के अनुसार। कोपेन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग एग्जाम में 80% चांसेस कोपेन के जलवायु से रहते हैं, लेकिन कभी कभी थॉर्नथवेट का भी पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थॉर्नथवेट एक अमेरिका का निवासी था, अमेरिका जलवायु वेता था। इसने अपना सिद्धांत 1931 में दिया और इसने जो सिद्धांत दिया है वो वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर दिया। वाष्पीकरण के आधार पर, अगर आपको आधार पूछे तो वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर और वनस्पति के आधार पर कोपेन ने दिया। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसने भी जो थॉर्नथवेट ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, वो उस पर हम देखते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो संकेत ABCD जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोपेन में तो वो पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन से एरिया में किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है वो सीधा हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं EAD। इसका मतलब हुआ राजस्थान के पश्चिमी भाग में EAD पाया जाता है थॉर्नथवेट के अनुसार। थॉर्नथवेट ने जहां पर EAD कहाँ यूज होगा वो है शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्कतम उच्चतम तापमान भी लिख सकते हैं यहां पर। शुष्कतम उच्चतम तापमान मरुस्थलीय प्रदेश। समझने की कोशिश करें। शुष्कतम, अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, EAD ये जैसलमेर वाला एरिया शुष्कतम एरिया है। उच्चतम तापमान हाईएस्ट तापमान वहां पर होता है। और मरुस्थल प्रदेश, यानी कि अगर ये मिलान में दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले इससे मिलान करना है। सब इसका एक क्वेश्चन सीधा मिलान वाला पूछा जाता है और यह दे दिया जाता है कि ये किस भाग में, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं DAW। ये आ जाएगा अर्ध शुष्कतम उच्चतम तापमान। यहां पर भी उच्चतम तापमान है, लेकिन शुष्कतम ना होकर अर्ध शुष्कतम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मिलान वाले में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है। और आपको कोपेन को अलग से पढ़ना है, थॉर्नथवेट को अलग से पढ़ना है, क्योंकि ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर अलग अलग बातों, कोपेन की अलग जो सिंबलिक भाषा है उसका अलग प्रयोग करना है और थॉर्नथवेट की जो सिंबलिक भाषा है उसका अलग प्रयोग करना है। अब तीसरा हम लेते हैं DBW। ये राजस्थान के DAW किस में आ जाएगा? राजस्थान के मध्य भाग में आ जाएगा। और DBW राजस्थान के ऊपरी भाग में आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे शुष्कतम। ये भी शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, लेकिन शुष्कतम उच्च तापमान समझने की कोशिश करें। यहां पर उच्च तापमान, केवल उच्च तापमान आएगा। यहां पर उच्चतम तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर समझने की कोशिश करें। दोनों शब्द अलग अलग है। उच्चतम हाईएस्ट टेम्परेचर और उच्च हाई टेम्परेचर, यानी उच्चतम से थोड़ा सा कम, वो आ जाएगा शुष्कतम उच्च तापमान। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें, शब्दों को पकड़ना सीखें, तभी आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अन्यथा आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर का यही रहता है कि उसे जो कैंडिडेट है उसे कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश करता है और आप भ्रमित हो जाते हैं। शब्दों पर ध्यान दें मेरे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं चौथा CAW। उप आर्द्र जलवायु।
उपाद्र या आर्द्र जलवायु। EAD शुष्कतम उच्चतम तापमान मरुस्थलीय प्रदेश। DAW अर्ध शुष्कतम उच्चतम तापमान। DBW शुष्कतम उच्च तापमान, केवल उच्च तापमान है। और CAW, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर उच्चतम आएगा EAW के लिए और DBW के लिए शुष्कतम उच्च तापमान आएगा। CAW उपाद्र या आर्द्र जलवायु या उपाद्र आर्द्र उच्चतम तापमान, ये राजस्थान के कोटा संभाग झालावाड़ की तरफ DAW पाया जाता है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ से बनेगा, अगर पूछेंगे तो ये यहां से पूछ लेंगे। अगर मिलान वाले में आपको दे दिया जाएगा कि DAW और इनमें से कौन सा है, तो ये 4 ऑप्शन ये होंगे, तो आपको ये करना है। या फिर मिलान वाले में दे सकते हैं, जैसे कि कोपेन ने हमें पढ़ा। अब हम अभी ये दे सकता है कि ये किस भाग से संबंधित है। एक तो ये दे दिया जाएगा और उसके आगे किस एरिया का, क्षेत्र का, प्रदेश का नाम दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मिलान वाले क्वेश्चन में ये आते हैं और इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है आपको A, B, C और D। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप समझ ही लेते हैं। उत्तरी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन हो और क्वेश्चन ये आए कि इनको मिलान कीजिए, थॉर्नथर्ड के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किस एरिया के, राजस्थान के संदर्भ में किया गया, इनका मिलान कीजिए, तो आपको इसमें मिलान करना है और सीधा सीधा करना है। सबसे पहले देखना EAD किस एरिया में है। EAD है पश्चिमी मरुस्थल में, तो EAD का मतलब ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा B, एक में क्या हो जाएगा B। और इसके बाद हो जाएगा, एक के बाद DAW मध्य भाग में हो जाएगा, DAW मध्य भाग में हो जाएगा, ये मध्य भाग। और फिर DBW आपको पता है उत्तरी भाग में, तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और उत्तरी बीकानेर इस एरिया में आते हैं। अब CAW देखेंगे, CAW दक्षिणी और पूर्वी कोटा संभाग या झालावाड़ वगैरह, तो ये आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये क्वेश्चन आपको समझना है, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, मैं डिस्ट्रिक्ट आपको बता देता हूं। EAW मैं यहां से मिटाता हूं वापस। देखो EAW में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपको क्या करना, राजस्थान के मैप में पूरे डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है, पूरे याद करना है और एरिया वाइज आपको इसे समझना है। अब आपको पता है कि EAW पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में धौलपुर तो होगा नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिले इस भाग में आएंगे, तो समझने की कोशिश करें। EAD में भाग में कौन से आएंगे, जैसलमेर आएगा एक, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर, बीकानेर, ये 4 जिले किस में आएंगे, EAD में आएंगे। अब हम बात करते हैं DAW की। DAW मध्यवर्ती भाग, आपको पता है मध्यवर्ती भाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर। पूर्वी जो जिले सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और दौसा, और फिर इधर हम अजमेर की बात करें पर चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, और पश्चिमी पूर्वी जालोर, ये जालोर ये है तो इसका पूर्वी पार्ट इसमें आएगा। तो ये किस में आएंगे, DAW में। आपको पता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, हमने प्रादेशिक भाग पढ़ा, वो सारे डिस्ट्रिक्ट किस में आएंगे, DAW में। अब हम बात करते हैं DBW यानी ऊपरी भाग, इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, इसमें आएंगे, एक तो आएगा गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, एक आएगा चूरू, एक उत्तरी उत्तरी बीकानेर, उत्तरी बीकानेर भी इसका पार्ट है DBW का। अब CAW यानी कि कोटा संभाग, इसमें आ जाएगा कोटा, आ जाएगा
कोटा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा CAW में आएंगे, CAW में आएंगे। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पूर्वी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये किस में आएंगे? ये CAW में आएंगे। इसमें आपको अच्छे से ये सारे डिस्ट्रिक्ट और इनके जो किस भाग में है ये सारी चीज़ें याद करनी है। और थॉर्नथ्वेट का ये जो सिद्धांत है, थॉर्नथ्वेट ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें केवल आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम और EADS जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया, ये एक पेज में लिख के आपको उसके सामने ये लिख के क्वेश्चन बना के खुद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैंने कोपेन का पिछला वीडियो, अगर आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं पढ़ा देखा तो वो ज़रूर जाके उस पर विजिट करके, चैनल पर विजिट करके उसे ज़रूर देखें। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जलवायु, राजस्थान की जलवायु हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो से। ज़रूर देखें, आने वाले एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।